मैं राजनीति में हूं, उससे पहले बताएं आपका फेवरेट तेलुगु सुपरस्टार कौन है? कृष्णा अभी नहीं है तो अभी तो कोई है नहीं। आजकल में आजकल तो अब इतना क्लियर है कि अल्लू अर्जुन तो नहीं है भाई, ये तो साफ हो गया। भाई मैं खुद स्टार हूँ, मेरे लिए कोई फैंस रहना, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। अब आपने कॉन्फिडेंस देखा, इसी वजह से ऐसी खराब पिच पे जहां पे कांग्रेस थी भी नहीं, वहां से भी खींच के कांग्रेस को हैदराबाद में सत्ता में लेके आ गए। जो आप कर पाए हैदराबाद में, वो चंडीगढ़ में और मुंबई में क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वहां पे भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा में बीजेपी की सरकार के खिलाफ। यहाँ पे लोकसभा में हमने महाराष्ट्र में देखा महायुति के खिलाफ है। तो आप तो हार के मुंह से जीत खींच के ले गए, आगे ये जीत के मुंह से हाथ खींच के ले गए। अभी ये महाराष्ट्र हरियाणा नेता लोगों से पूछे तो अब सही जवाब मिलेंगे। मैं दूर से देख रहा हूँ कि आपसे बड़ा नेता कौन है कांग्रेस? इतने कम तो चीफ मिनिस्टर है उनके, आप मैं, जाते हैं, आप भी तो गए थे महाराष्ट्र सब जगह। मैं राज्य का जिम्मेदारी हूँ, मैं देश का जिम्मेदारी थोड़ी है मेरे का नहीं। मैं तो तेलंगाना राज्य में क्या हो रहा है मैं कह सकता हूँ, मगर हरियाणा राज्य में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र राज्य में क्या हो रहा है, मैं इतना स्टडी नहीं किया। अगले बार आप जब बुलाएंगे तब मैं पूरा तैयार होकर आ जाऊंगा। बड़े होशियार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने स्टडी नहीं किया, लेकिन एक तरीके से गूगली आई, आपने बॉल को छोड़ दिया कि भाई इसको ना ही खेलने में फायदा है। भाई जो अभी पोस्टमार्टम करने से क्या फायदा है? और राहुल के साथ में, राहुल जी के सामने पोस्टमार्टम किए तो ठीक है, मगर राहुल कन्वर के सामने पोस्टमार्टम किए तो क्या ठीक है? नहीं, क्योंकि आपका मूल मंत्र क्या है? अगर बीजेपी को हराना हो, चलो पोस्टमार्टम छोड़ते हैं, तो क्या करने की जरूरत है? कांग्रेस ने कर्नाटक में, तेलंगाना में क्या सबक ऐसे सीखे जो आपको लगता है कि देश की बाकी कांग्रेस इकाइयों को जानना बहुत जरूरी है? तो जो असली बीजेपी का नियत है वो जनता को साफ साफ दिखाना है। क्योंकि बीजेपी कभी भी देश या किसानों के भला के लिए कब काम नहीं किए। वो नारा देते, तो नारा में और रियलिटी में कुछ फर्क है। वो नारा और रियलिटी में जो फर्क है वो जनता को समझाने के लिए कोशिश करना है। अभी तक चौहान जी का मैं देखा था, पिछले मुख्यमंत्री 3-4 बार मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, किसानों के बारे में बोल रहा था। इसी दिल्ली में किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू किए, कम से कम 16 महीना हजारों लोग यहाँ पर बैठकर हड़ताल किए। 750 किसान लोग शहीद हुए, मगर उन परिवारों को कभी पहचानने के लिए भी मोदी जी कोशिश नहीं किए। उस परिवार को मदद करने के लिए भी, वो किसान परिवार कैसे है बोलने के लिए भी कुछ कोशिश नहीं किए। खाली किसान के खिलाफ जो काला कानून लाए वापस ले लिए, माफी मांग लिए और वोट भी मांग लिए, मगर वो परिवार कैसे है कभी सोचा? उसका जवाब कुछ नहीं है। तो इस देश में जो किसान के खिलाफ जो कार्रवाई चला रहा है, सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, उनका मंत्री, गृह मंत्री, उनका बेटा गाड़ी चलाकर किसानों को हत्या किए। आज कहाँ है वो केस? तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का असली रूप जनता को जब दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। हम ज़्यादा मेहनत करने का जरूरी नहीं है। असली रंग, असली रूप हम जनता को दिखाए तो बस है। आपकी सरकार को करीब 1 साल हुए, आपने चुनाव के दौरान कई सारी गारंटीज के वायदे किए। अब विपक्ष पूछ रही है, साथ ही साथ तेलंगाना की जनता पूछ रही है कि भाई आपकी जो गारंटियां थी कि 2,500 रुपए मिलेंगे वित्तीय सहायता, वो आपने महिलाओं को नहीं दी। आपने कहा कि 15,000 रुपए पर एकड़ आप किसानों को देंगे, वो भी आपने नहीं दिया। आपने एग्रीकल्चरल लेबर को 12,000 रुपए देने की बात की, वो नहीं दिए। तो अभी तो पूरी एक फहरिस्त निकली हुई है रेवंत रेड्डी के प्रॉमिसेस की, जो प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। राहुल, मेरा 1 साल के लिए आप 15,000 के बारे में पूछ रहे। 1100 लोग हैं मोदी जी का सरकार बनकर, स्विस बैंक से पैसे लाकर 15 लाख रुपए हर गरीब खाता में डालने के लिए वादा किया था। कभी किसी ने सवाल किया मोदी जी को? 11 साल पहले वो वादा किया था, स्विस खाता में काला धन है, काला धन ले आके हर गरीब खाता में 15 लाख डालने के लिए बोलकर 11 साल हो गए, 3 बार प्रधानमंत्री बने, मगर आज तक तो 1 पैसा भी किसी के खाता में डाला? जीरो अकाउंट, जीरो पैसा। नहीं, सुनो। और हर गरीब को 2022 के अंदर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, हर गरीब को घर देने का वादा किया था। आज तक कितने गरीबों को घर दिए? किसान का जो इनकम है डबल करने के लिए वादा किया था, आज तक कहाँ किए? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री 11 साल सरकार चलाकर इतने बार, 1 बार नहीं
3 बार धोखा दिया हुआ है देश से, किसानों से, जनता से, मगर वो सवाल कभी कोई पूछता ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस वाले ऐसे आपको मिल जाएंगे, जो भी पूछे हम, जो भी सवाल करो, जो भी जबरदस्ती करो, कुछ बोलने वाले नहीं है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, इसीलिए आप लोग सवाल करते ही नहीं। मगर मैं 500 रुपये बोनस दिया, आप पूछे नहीं। मैं 21,000, मैं आज राहुल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ यहाँ मंच, ये मंच से, भारतीय जनता पार्टी कई राज्य में विथ फर्स्ट 10 months 25,35,000 किसानों को 21,000 crores लोन वेव किया। मैं आजादी से लेकर आज तक 75 years ऑफ डेमोक्रेसी, कोई राज्य नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी इतना कर्जा माफी नहीं किए, मगर 21,000 crores में लोन वेवर किए, मगर कोई चर्चा ही नहीं करते। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ किसानों को फसल के लिए 500 रुपये मैं बोनस दे रहा हूं, और महिलाओं के लिए बस फ्री राइड इन तेलंगाना। 115 करोड़ वुमेन, 115 करोड़ महिलाओं ने जो फ्री बस राइड इस्तेमाल किया।